Please do subscribe our YouTube channel and press the bell button. उस दिन के बाद से नज़्म बहुत डरी हुई है। वह प्रार्थना करने लगा और अल्लाह से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगा। जब भी वह अकबर को देखता तो नजरें मिलाने से बचता था और उसके बारे में सोचने से भी डरता था। नज़्म ने सोचा कि अगर उसने दोबारा अकबर से बात की या उसके पास गया तो दज्जाल तलवार लेकर उसके घर आ सकता है और उसे और उसके पिता को मार सकता है। नज़्म के पिता अब्दुल्ला भी बेहद खुश थे। उन्होंने लगातार अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और गर्व से कहा कि अल्लाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोजाना की तरह नज़्म झोपड़ी में अकेली थी क्योंकि उसके पिता अब्दुल्ला शाम से ही कैंप में गए हुए थे। बारिश की बूंदें नज़्म की चिंता बढ़ा रही थीं और वे अकबर को फिर से देखना चाहता था। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई वैसे वैसे नज़्म की बेचैनी बढ़ती गई और आखिरकार उसने अकबर के पास जाने का फैसला किया। वह जल्दी से झोपड़ी से निकला और भारी बारिश में जंगल के रास्ते भाग गया। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे सामने दज्जाल जैसा दिखने वाला एक शख्स नजर आया। नज़्म घबरा गई लेकिन उसने हार नहीं मानी। चतुराई से उसने दज्जाल जैसी आकृति को एक तरफ धकेल दिया और अकबर की ओर भागा। थोड़ी दूर जाने पर उसने अकबर को अपने सामने खड़ा पाया, जिससे उसका डर कम हो गया। वह तुरंत अकबर को गले लगा लिया। नज़्म की कोई भी बात सुने बिना ही अकबर उससे प्यार करने लगा। अकबर को इतना बेचैन देखकर नज़्म भी अपना डर भूल गई। दूर से दज्जाल जैसी आकृति उन दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देख रही थी। अकबर, क्या तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में रफ़ा के पास ले जाना चाहते हो? नाज़्म पूछा कि उनकी बेचैनी कब खत्म हुई। हाँ, मुझे याद है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? अकबर ने प्यार से पूछा। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने सौतेले पिता को छोड़ दूंगा। नज़्म ने अपनी सहमति व्यक्त की। ठीक है, तो जाओ और अपना सामान ले आओ। हम अब रफ़ा के लिए निकलेंगे, यही सही समय है, अकबर ने नज़्म से कहा। उन्होंने निर्णय लिया और बारिश आ गई। रोका हुआ अकबर की मंशा जानकर नज़्म लौटा हुआ। कुछ सामान और कपड़े इकट्ठा करने के लिए झोपड़ी में गया। अकबर भी अपना सामान पैक करने के लिए उनकी शरण में चला गया। उसी समय लोगों के एक समूह ने अकबर को पकड़ लिया। वे मोसाद के अधिकारी थे। उन्होंने उसकी तलाशी ली। पहले उसके कपड़े उतारे और फिर बैठे बैठे ही उसके सिर में गोली मार दी। एक क्षण में अकबर जंगल में मृत पड़ा था और मोसाद अधिकारी उसके शरीर को जंगल से बाहर खींच कर ले गए। उधर नज़्म अपनी झोपड़ी में पहुंचकर अपना सामान ढूंढने लगा। जैसे ही उसने झोपड़ी के एक कोने में देखा तो उसे वही दज्जाल जैसी आकृति वहां बैठी दिखाई दी। उसे देखकर नज़्म ने भागने का फैसला किया, लेकिन उसी क्षण वह आकृति बोली, बेटा, मैं दज्जाल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता अब्दुल्ला हूँ। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। पिताजी, क्या हुआ? आपने यह क्यों पहना है? अपने पिता की आवाज पहचान कर नज़्म वहीं बैठ गया। बेटा, मैं तुम्हारे और अकबर के बारे में जानता था, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए मैंने अपना भेष बदल लिया ताकि तुम डर जाओ और कभी अकबर के पास न जाओ। लेकिन दोष यह है कि यह मुखौटा मेरे साथ चिपक गया है और यह बारिश की तरह लग रहा है, इसे हटाना और भी मुश्किल हो गया है। नज़्म, मेरे बेटे, कृपया मुझे उतारने में मदद करें। यह मुखौटा, अब्दुल्ला ने रोते और विनती करते हुए अपने बेटे को समझाया। ये सुनकर नज़्म हंस पड़ी। नज़्म ने उत्साहित होकर कहा, हा हा हा, यह अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई दज्जाल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी पाप कर सकता है और अल्लाह कुछ नहीं कहेगा। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे, कृपया मेरे चेहरे से यह मुखौटा हटा दो। अब्दुल्ला ने एक बार फिर दर्द भरी विनती की। ठीक है पिताजी, मैं इसे उतार दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरी शर्त स्वीकार करेंगे कि आप अकबर को स्वीकार करेंगे और उसे परिवार की तरह हमारे साथ रखेंगे और आप हमारे रिश्ते पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। यदि आप इस पर सहमत हैं, नज़्म ने मांग की, मैं आपके चेहरे से इस मसीह विरोधी मुखौटे को हटा दूंगा। हाँ बेटा, जो चाहो करो, मेरा चेहरा जल रहा है, कृपया यह मुखौटा उतार दो। अब्दुल्ला फिर चिल्लाया। यह सुनकर नज़्म नकाब खींचने लगी, लेकिन वे फंस गया था। उसने इधर उधर देखा और बर्तन से मास्क को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन नकाब उसके पिता के चेहरे पर था, इसलिए जब भी वह उसे मारता तो उसके पिता को चोट लगती। आखिरकार अब्दुल्ला के चेहरे से खून बहने लगा, लेकिन नज़्म हटाने की कोशिश करती रही। नकाब को बेरहमी से पीटा गया और एक ही जोरदार खींच में नकाब अब्दुल्ला की एक आंख से उतर गया,
जिससे लगातार खून बह रहा था। नकाब इतनी बुरी तरह चिपक गया था कि मांस के टुकड़े उड़ गए और अब्दुल्ला का भी माथा इतना सूज गया था कि मास्क पर अंकित हिब्रू शब्द काथिर उनके माथे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह देख नज़्म ने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे पिता दजाल बन गए हैं, मेरे पिता दजाल बन गए हैं। नज़्म चिल्लाई और भागी। घने जंगल में नजरों से ओझल